Good morning, students. I'm Shara Khan, your English tutor. And you know very well through this channel, we are taking our classes. And we are trying to finish your all syllabus of CBSE board of class 10th. And now today we will discuss about chapter 5th, the book of first flight. Okay, let's start. ठीक है, आप सभी को पता है कि हम लोग आपका सिलेबस कवर कर रहे हैं, ठीक है, इस चैनल के थ्रू। और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5, ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 5 द 100 ड्रेस। ये पार्ट 1 है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। शायद ये भेदभाव वाली कहानी है ये, ठीक है। इसकी पेंसिल को ले लेते हैं और ये वाली को टिक करते हैं, ठीक है। चलिए, हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस। कह रहे कि हम हमारे आसपास जो लोग हैं उनको हम किस तरीके से जज करते हैं। बाय देयर मनी, उनके पैसे से, वेल्थ, धन से, एंड पोजीशन, या उनकी पोजीशन से, और इज देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन, या फिर उस इंसान की कोई वैल्यूबल थिंग्स हो, वो दिखता वैल्यूबल हो, या फिर उसके पास कोई वैल्यूबल थिंग्स हो, कोई वैसी चीज़ हो, या पर्सनालिटी वैसी हो, या वैसे सज धज के वो रहता हो। इस हिसाब से हम उसकी क्या करते हैं, जजमेंट करते हैं। दिस स्टोरी इज अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पर्सन अ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स। ये कहानी भी कुछ उसी टाइप की है, जो कि एक गरीब लड़की है और उसका भी जजमेंट वो किस तरीके की दिखती है, उसका लुक्स कैसा है, किस हिसाब से उसका पहनावा है, रहन सहन है, ढांचा है, उस हिसाब से क्या कर रहे हैं, उसके क्लासमेट्स लोग उसका जज कर रहे हैं। वांडा पेट्रोन्स्की इज अ यंग पोलिश गर्ल। पोलिश गर्ल, ये देखिए जो पोलिश आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये पोलिश यानी जो कि पोलैंड से आए हुए लोग हैं, ठीक है, पोलिश कहा गया है। वांडा पेट्रोन्स्की एक लड़की है, छोटी लड़की है, जो कि पोलिश लड़की है। हु गोज टू स्कूल विद अदर अमेरिकन, और वो अमेरिकन स्कूल में जाती है पढ़ने के लिए। अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन, अमेरिकन टाउन में, यानी अमेरिकन स्कूल है और अमेरिकन बच्चों के साथ वो पढ़ने के लिए जाती है। यानी जो पोलिश बच्चे जहाँ पे पढ़ते हैं, पोलिश बच्चे वहाँ पे वो नहीं पढ़ती, बल्कि जो अमेरिका के बच्चे पढ़ते हैं, यानी वो अमेरिका में, ये हमें रीड करने से पहले ही बता रहा है कि अमेरिका में मतलब ये लोग जाकर के बसे हुए हैं, ठीक है, कहीं से आए होंगे, आगे देखा जाएगा। तो अब ये अमेरिकन स्कूल में जाती है, ये दूसरे समुदाय की अनदर कम्युनिटी की है, और अमेरिकन कम्युनिटी में जाती है पढ़ने के लिए। दीज आर द चिल्ड्रन सी वांडा एज डिफरेंट इन मेनी वेज, और ये बच्चे जो हैं वांडा से हर तरीके से डिफरेंट दिखते हैं, यानी वांडा उन बच्चों से अलग है, अलग दिखती है। कैन यू गेस हाउ द ट्रीटर, क्या आप इस चीज़ को गेस कर सकते हो कि वो किस हिसाब से उसके साथ गेस करते हैं, ठीक है। कहाँ चला गया, these other children see wonder as different in many ways. Can you guess how the treater, read the information in the box below, find out more about this community or about a related topic from an encyclopedia or in the internet। कह रहे कि नीचे दिया गया, नीचे जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको पढ़िए आप, और पढ़ने के बाद आप पता लगाइए, ऐसे थोड़ा सा जानकारी हासिल कीजिए ऐसे संस्था और या फिर ऐसे टॉपिक के बारे में, ऐसी कम्युनिटी के बारे में। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। द पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट में पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी है, यानी अमेरिका, टोटली उन्हें अमेरिकन नहीं कहा जा रहा है, पोलिश अमेरिकन, ठीक है। द फर्स्ट पोलिश, ये देखिए ये इमिग्रेंट्स आपको दिख रहा है, माउस पे मेरा बहुत ज़्यादा कमांड नहीं है, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है इमिग्रेंट्स, पोलिश इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स यानी कोई भी इंसान हो जो अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में हमेशा के लिए रहने के लिए चला जाए, उसे इमिग्रेंट्स बोलते हैं। द पोलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608, यानी 1608 में, 1608 में अमेरिका में बहुत सारे पोलिश लोग आए हुए थे, ठीक है, आ गए, अराइव्ड यानी आ गए। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पोलिश इमिग्रेशन अकॉर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी, यानी
एक बड़ी संख्या में पोलिश लोग अमेरिका में 20वीं शताब्दी में आए। हु मोर देन 1 मिलियन पोल्स माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट, और जिनकी संख्या तकरीबन 1 मिलियन थे जो कि यूनाइटेड स्टेट में माइग्रेट किए थे, आए थे। द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम, और उस समय पोलिश स्टेट एग्जिस्ट नहीं की थी, मानी नहीं थी। एंड द immigrants were identified according to their country of origin rather than to ethnicity। कह रहा है कि उस समय उन्हें उन प्रवासी बोला जाता है ना, इमिग्रेंट्स को प्रवासी भी बोला जाता है, वर आइडेंटिफाइड, और उन्हें एक अलग पहचान दी जाती थी उनके कंट्री के आधार पर, जिस कंट्री से आए हों उस बेस पे उन्हें पोलिश के नाम से जाना जाता था, न कि वहाँ के नेटिव की तरह, एथेंसिटी यानी नेटिव की तरह। They were identified as Russian Poles, German Poles and Austrian Poles। और उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या थी, वो कैसे पहचाने जाते थे? अगर वो रसिया से आए तो रसियन पोल्स हो गए, जर्मन से आए जर्मन पोल्स हो गए, ऑस्ट्रिया से आए तो ऑस्ट्रियन पोल्स हो गए। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज इज इन शिकागो एंड इट्स सबॉब्स। कह रहा है कि उनमें से एक पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी भी थी जो कि शिकागो के सबॉब में रहती थी। सो शिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी इन द वर्ल्ड। और शिकागो को कभी ऐसा भी समय था जब शिकागो को दूसरा सबसे बड़ा पोलिश सिटी कहा जाता था संसार का, नेक्स्ट टू वर्सा द कैपिटल ऑफ पोलैंड, जो कि पोलैंड का जो कैपिटल था वर्सा ठीक उसके बगल में था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। The capital of Poland, Polish Americans were sometimes discriminated against in the United States as were the Irish, Italians and Jews। क्या कह रहा है कि पोलिश अमेरिकन्स जो थे उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, कभी कभी उन्हें सताया जाता था यूनाइटेड स्टेट में। यूनाइटेड स्टेट के वाले जो उन्हें सताते थे, इरिश, और उनमें वो लोग थे, कौन थे? इरिश, इटालियन, जेव्स, ये लोग थे जो कि सताए जाते थे। अकॉर्डिंग टू सताए जाते थे मतलब कि उन्हें थोड़ा सा परेशान किया जाता था एक विदेशी के नाम पे कि नहीं आप अमेरिकन नहीं हो, नेटिव नहीं हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 census 6,67,414 Americans of age 5 years and older than reported Polish is the language spoken at home। कह रहा है कि 6,67,414 अमेरिकन ऐसे थे जो 5 साल या 5 साल से अधिक उम्र के थे, वो लोग अपने घरों में पोलिश बोलते थे, विच इज़ अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। और ये पूरे टोटल का 1.4% ऐसा आंकड़ा था, 1.4% था जो कि इंग्लिश के अलावा दूसरे लैंग्वेज भी लोग बोलते थे। और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, और यूएस पॉपुलेशन के 2.5% ऐसे लोग थे जो कि बोलते थे क्या, अदर पोलिश लैंग्वेज, इंग्लिश के अलावा, इंग्लिश छोड़ करके दूसरा लैंग्वेज ना। देखिए स्टोरी अब यहाँ से शुरू होती है। क्या भाई, देखिए टुडे मंडे वांडा पेट्रोन्स्की वाज नॉट इन हर सीट। आज मंडे का दिन है और वांडा पेट्रोन्स्की जिसकी कहानी पूरी दर्शाई गई है ना, वो लड़की है मेन कैरेक्टर वांडा पेट्रोन्स्की, जो कि अपने सीट पर नहीं थी। बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडी, द गर्ल हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस्ड हर अब्सेंस। क्या कह रहा है कि किसी ने इस चीज़ का गौर नहीं किया कि वांडा आज आई नहीं है। नॉट इवन पैगी एंड मैडी, पैगी एंड मैडी ने भी किया। ये भी देखिए, ये भी मेन कैरेक्टर है इस कहानी में। और ना ही पैगी और मैडी ने इस चीज़ का केयर किया कि आज वांडा आई नहीं है। द गर्ल हु स्टार्टेड ऑल द फन, जो हर समय उसके साथ मजाक, हंसी मस्ती मजाक किया करती थी, नोटिस हर अब्सेंस, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया कि वो आई नहीं है। ना तो किसी और ने ध्यान दिया और ना ही पैगी एंड मैडी ने ध्यान दिया कि आज वो नहीं है, आज वो अनुपस्थित है। यूजुअली वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, और अमूमन वांडा जो क्लासरूम का लास्ट सीट था उसके ठीक बगल, नेक्स्ट यानी बगल वाले सीट में बैठते थे, इन द लास्ट रो इन रूम 13। अब देखिए यहाँ पे पूरा पढ़ रहे हैं, मैंने पहले ही बता दिया ना। रूम 13 का जो लास्ट सीट था उसके ठीक बगल वाले सीट में वांडा बैठा करती थी। शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज who did not make good marks sat, the corner of the room where there was most
स्कफलिंग ऑफ द फीट, ये देखिए, चलिए बाद में बताते हैं। द सेट इन द कॉर्नर ऑफ रूम, और रूम की वो उस कोने में बैठती थी जहाँ पर रफ बॉयज, ये देखिए, ये जो रफ आपको दिख रहा है, रफ बॉयज यानी वो बच्चे जो हमेशा शरारत करते रहते हैं, दूसरों पे मस्ती मजाक किया करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उस तरीके से रफ बॉयज, ठीक है। तो वो बच्चे हु डिड नॉट मेक, और वो अच्छे मार्क्स भी नहीं लाते थे, द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ द फीट, ये दिख रहा है आप लोगों को, स्कफलिंग ऑफ द फीट यानी पैरों को जो हम घसीटते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं बैठे बैठे ना, उसे कहते हैं स्कफलिंग ऑफ द फीट, ठीक है। तो अब वो जो लड़के थे, रफ बॉयज थे, अच्छे मार्क्स भी नहीं लाते थे, रूम के कोने में बैठते थे वहाँ पे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैरों को घसीटने की आवाज़ आती थी, रगड़ते रहते थे पैरों को, मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, और वो अक्सर ठहाके लगा के, रोर्स ऑफ लाफ्टर यानी ठहाके लगा के हंसना, ज़ोरों से हंसना, अगर किसी ने कुछ कह दिया मस्ती मजाक में तो ज़ोरों से हंसा करते थे। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और वहाँ पे अधिकतर कीचड़, डर्ट, धूल वगैरह रहते थे। कीचड़ से मकसद है जैसे बच्चे बहुत दूर दूर से आते थे ना, लंबी दूरी, उनके घर से आने की, स्कूल का बहुत 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 दूर से आते थे, ठीक है ना। तो वो क्या था कि उनके जूतों में अगल बगल से क्या होता था, क्या लग जाते थे, कीचड़ लग जाते थे, तो वो कीचड़ है, और डर्ट, धूल भी रहता था। वंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी, वंडा इसलिए वहाँ नहीं बैठती थी कि वह रफ थी, नॉइजी थी, वो बहुत बेकार थी, बहुत शरारती थी, नहीं, इसलिए नहीं, ऑन द कंट्ररी, बजाय, बल्कि शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, और बल्कि वो तो बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत क्वाइट, बहुत शांत लड़की थी, ठीक है, बहुत शांत थी, ठीक है, क्वाइट थी, रेयरली, और शायद ही कभी किसी को वो कुछ बोलती थी, ठीक है, बोलती भी थी तो बहुत अच्छे से बोलती थी। एंड एनीबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ अलाउड, और शायद ही कोई ऐसा होगा जो कि कभी उससे सुना होगा, क्या, हर्ड हर लाफ अलाउड, कि वो जोरों से हंसती हो, ठीक है। चलिए ऊपर चलते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रॉक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ट्विस्टेड हर माउथ यानी मुंह को टेढ़ा मेढ़ा करना, टेढ़ा मेढ़ा से करने से मतलब है कि कभी कोई बोलता है तो बिना मन का जो हम मुस्कुराते हैं उसे बोलते हैं, कुछ भी ना बोलना। हर माउथ इनटू अ क्रॉक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, क्रॉक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, ये आप देख पा रहे होंगे, ये मतलब अगर कोई कुछ कह रहा है तो हम बिना मन से मुस्कुराते हैं, मुंह को बंद करके, ठीक है, मुंह को बंद करके थोड़ा सा स्माइल करते हैं, उसे कहते हैं ट्विस्टेड हर माउथ, अपने मुंह को थोड़ा सा घुमाते थे, यानी बिना मन से मुस्कुरा देती थी, बट डेट वॉज ऑल, बस इतना ही किया करती थी, अदर कुछ भी नहीं बोलती थी, ठीक है। आगे चलिए। देन नोबडी न्यू एग्जैक्टली व्हाई वांडा सैट इन द सीट, और वास्तव में कोई ये नहीं जानता था कि आखिर वांडा किनारे क्यों बैठती थी, अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिन साइड, और ऐसा भी नहीं था कि वो बॉगिन हाइट से आती थी इसलिए बैठती थी, ऐसा भी नहीं था। एंड हर फीट वर यूजुअली कैक्ड विद मड, ये देखिए, ये जो कैक्ड आपको दिख रहा है, ठीक है, कैक्ड विद ड्राई मड, कैक्ड से यहाँ मतलब है जो जूतों में जो ऐसे ऐसे सब क्या लग जाता है, मिट्टी लग जाती है ना, तो जो मिट्टी लगने के बाद जो लेयर बन जाता है जूतों पे इस तरीके से, तो वो क्या होता है, सूख जाता है, ठीक है ना, तो इस सूखने के लिए यहाँ पे यूज़ किया है केक विद ड्राई मड, ठीक है। कहाँ चले, बॉगिन हाइट्स, एंड हर फीट वर यूजुअली, और उसका पैर जो था अक्सर किससे था, कीचड़ों से सना रहता था, लदा रहता था, जो कि कीचड़ सूखे रहते थे। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की वंस शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, लेकिन वास्तव में कोई ये नहीं सोच पाता था कि आखिर वांडा पेट्रोन्स्की उस रूम के कोने में क्यों बैठती थी। द टाइम व्हेन द थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स, और वांडा के बारे में तभी वो लोग सोचते थे, कोई भी जो भी बच्चे थे तभी सोचते थे जब स्कूल के बाहर उससे, यानी वो लोग फन किया करते थे ना, मस्ती मजाक किया करते थे, तो जब मस्ती मजाक करने का समय आता था, टाइम आता था, तभी वो लोग वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में सोचते थे, ठीक है। एट नून, या फिर दोपहर में, व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वो स्कूल, दोपहर के समय, या फिर जब वो स्कूल से वापस होते हो तब, और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगन, या फिर सुबह में जब स्कूल शुरू होता है, अर्ली बिफोर स्कूल बिगन यानी जैसे असेंबली वगैरह होता है ना, तो असेंबली से पहले बच्चे कुछ पहले पहुंच जाते हैं, तो उसमें उस समय, ठीक है।
when groups of 2 or 3 or even more, तो उस समय 2 या 3 ग्रुप से 2 या 3 ग्रुप या उससे भी ज़्यादा ग्रुप would be talking and laughing on their way to the school yard. क्या करते थे? उससे बातें किया करते थे, उस पर हंसा करते थे स्कूल यार्ड में, स्कूल के आहते यानी कैंपस में. देन तब समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर, और कभी कभी वो लोग वांडा का इंतज़ार भी करते थे उसका मजाक बनाने के लिए. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ट्यूसडे था. वांडा वॉज नॉट इन स्कूल आइदर, और उस दिन भी वांडा स्कूल नहीं आई थी. एंड नोबडी नोटिस्ड हर अब्सेंस अगेन, फिर से किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि आज भी वांडा नहीं आई है. बट ऑन वेनसडे, लेकिन वेनसडे के दिन पैगी एंड मैडी हु सेट डाउन फ्रॉन विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स, जो कि सामने वाले फ्रंट वाले सीट पर बैठा करती थी और उन बच्चों के साथ जो कि अच्छे मार्क्स लाते थे. ठीक है, चलिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं. ठीक है, गुड मार्क्स एंड हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड, और उनके जूतों में चाहे उनके आसपास मड नहीं रहता था, डर्ट नहीं रहता था, जैसा कि वांडा के साथ होता था. ठीक है, वांडा जहाँ बैठती थी वहाँ पे धूल था, उसके पैरों में भी धूल लगे रहते थे. ठीक है, डिड नोटिस दैट वांडा वाजंट देयर, उन्होंने नोटिस किया कि अरे वांडा तो आज आई नहीं है. पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, और पेगी जो लड़की थी वो स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की थी. शी वॉज प्रिटी, वो सुंदर भी थी. शी हैड मैनी प्रिटी क्लॉथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली, और उसके बहुत सारे सुंदर सुंदर ड्रेसेस भी थे, कपड़े भी थे, और उसके बाल घुंघराले थे. मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी जो थी उसकी सबसे करीबी दोस्त थी. द रीज़न पैगी एंड मैगी नोटिस्ड वांडा's absence, वो रीज़न था, कारण था उन्हें. क्या कारण था भाई? पैगी एंड मैडी नोटिस्ड, कि पैगी एंड मैडी ने नोटिस किया कि वांडा आज आई नहीं है. was because वांडा had made them late to school. अच्छा, क्या कारण था भाई? कारण ये था कि उन्होंने इसलिए नोटिस किया कि वो वांडा की वजह से लेट हो गए थे. क्यों लेट हो गए थे भाई? वांडा की वजह से, वांडा ने उन्हें लेट करा दिया था. दे हैड वेटेड एंड, अच्छा वो लोग इंतज़ार किया करते थे उसका. एंड वेटेड एंड नोट वेटेड, यानी उस दिन उन्होंने उसका इंतज़ार किया, और इंतज़ार ही किया. ठीक है, टू हैव सम फन विद हर, उसके साथ मस्ती मजाक करने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए. एंड सी जस्ट हैडंट कम, और वो उस दिन आई नहीं. दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोन्स्की, वो अक्सर वांडा पेट्रोन्स्की का इंतज़ार किया करते थे. टू हैव फन विद हर, उसका मजाक बनाने के लिए. ठीक, देखते हैं आगे क्या होता है भाई. कहानी तो बहुत मज़ेदार दिख रही है. वांडा पेट्रोन्स्की नाम है, ठीक है ना, वांडा पेट्रोन्स्की. मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट, और जितने भी रूम 13 के जितने भी बच्चे थे, अधिकतर बच्चों का नाम ऐसा नहीं था. ठीक है, वांडा पेट्रोन्स्की, ये थोड़ा सा उन लोगों के लिए, या अमेरिकन बच्चे सोच रहे हैं, अमेरिकन बच्चों के लिए थोड़ा सा अलग नाम था. तो ऐसा उन तमाम बच्चों में ऐसा नाम तो नहीं था. दे हैड नेम्स इजी टू से लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन, और हाँ उनके नाम जो थे ना वो बोलने में ईजी थे. अच्छा, यानी कि जो अमेरिकन बच्चे थे ना उन्हें ये वांडा पेट्रोन्स्की बोलने में बड़ा अजीब लगता था, टेढ़ा लगता था. ठीक है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि ऐसे नाम होते थे जिसे वो आसानी से बोल सकते थे, जैसे थॉमस, स्मिथ और एलन. देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस. हाँ, एक लड़का था जिसका नाम था बाउंस, विली बाउंस नाम था. एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वॉज. लोग ये सोचते थे कि हाँ बाउंस एक फ़नी नाम है, थोड़ा अजीब नाम है, बट उतना भी अजीब नहीं है, उतना भी फ़नी नहीं है जितना कि पेट्रोन्स्की का था. वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा के कोई दोस्त नहीं थे. शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वह स्कूल अकेले जाती थी और अकेले ही आती थी, अकेले घर भी जाती थी. एंड ऑलवेज वॉर अ फेडेड ब्लू, ये देखिए, ये फेडेड ब्लू दिख रहा है आप लोगों को. फेडेड मतलब उड़ा हुआ रंग, ब्लू तो है लेकिन उसका रंग बिल्कुल उड़ चुका है. शी ऑलवेज, और वो हमेशा पहनती थी अ फेडेड ब्लू ड्रेस, एक ब्लू कलर का ड्रेस पहनती थी जिसका कलर उड़ जाता था, उड़ा हुआ था. डेट डिडंट हैंग राइट, डिडंट हैंग राइट, हैंग राइट मीन्स होता है क्या पता है? हैंग राइट मीन कपड़े वो जिसे हम पहने तो हमारे शरीर में ढीला ढाला हो, फिट ना बैठे. देखिए यहाँ पे डिडंट प्रॉपरली, डिडंट हैंग राइट यानी प्रॉपरली, बेटर ढंग से ना आए, ढीला ढाला हो. तो और वो जो ड्रेस ब्लू कलर का पहनती थी उसके शरीर में बहुत ढीला ढाला रहता था, परफेक्ट नहीं आता था. इट वॉज क्लीन, ये साफ रहता था, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, लेकिन ये ऐसा दिखता था मानो वो कभी भी आयरन ही न किया गया हो. ठीक है, शी डिडंट
हैव एनी फ्रेंड्स, उसकी कोई दोस्त नहीं थी। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, उसकी कोई दोस्त नहीं थी, फिर भी बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती थी। समटाइम्स, कभी कभी, दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, वो क्या करते थे, स्कूल के कैंपस में, स्कूल के अहाते में उसके आसपास चारों तरफ से उसे घेर लेते थे। एंड शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स, और तब घेरते थे जब वो क्या करती थी, जो स्कूल की लड़कियां प्लेस हॉप स्कॉच। ये देखिए, हॉप स्कॉच मीन्स होता है, जैसे पता है बचपन में जो हम लोग खेलते हैं, ऐसे 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 कुछ रहता है, ऐसे, और क्या करते हैं, कभी ऐसे भी रहता है, और इसमें हम लोग लंगड़ी खेलते हैं, कभी इस पैर से, कभी इस पैर से, कभी यहाँ गए, कभी यहाँ गए, कभी यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ से बाहर निकल गए, ठीक है, लंगड़ी खेलना। तो वो क्या करती थी, तो जो लड़कियां लंगड़ी खेलती थी ना स्कूल के कैंपस में, तो उन्हें देखने के लिए पेट्रोन से की खड़ी रहती थी। तो अब वहाँ पे लड़कियां क्या करती थी कि उसे घेर लेती थी एंड वॉन इन हॉट ग्राउंड, यानी जो भी, और उसके बाद उससे मस्ती मजाक करना शुरू कर देती थी। वंडा, पेगी वुड से इन मोस्ट कॉर्टियस मैनर, कॉर्टियस मैनर, ये देख रहे हैं आप लोग, कॉर्टियस मैनर्स मीन्स होता है और मतलब कि बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही पोलाइट वे में, कॉर्टियस मैनर, एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन। ये देखिए, ये मिस मैसन उनकी क्लास टीचर थी, ठीक है, और वो इस तरीके से बात करती थी। वंडा, पैगी वुड से, वंडा पैगी से बोलती, नहीं सॉरी, वंडा पैगी बोलेगी बड़े ही पोलाइट मैनर में, ऐसे बोलती थी मानो कि वो अपने मिस मैसन टीचर से बात कर रही हो। वंडा शुड से गिविंग वंस ऑफ हर फ्रेंड्स नज, नज यानी देखिए पुश करते हुए, हल्का सा, जैसे हम, हमारा कोई दोस्त खड़ा हो, ये भी है, दो लोग खड़े हैं, और ये बगल से हमने उसे थोड़ा सा हाथ लेकर के ऐसे पुश किया, पुश करते हुए बोलते हैं, बोलते कि बोलो ना, करो ना, सुनो ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसे ही वो अपने दोस्त को थोड़ा सा पुश करते हुए बोलते, टेल अस, बताओ ना, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लासेस। पूछती है वंडा से कि अपने दोस्त को ऐसे थोड़ा सा हल्का सा धक्का देती है, पुश करती है, और उससे पूछती है कि तुम्हारे पास कितने ड्रेस हैं जो तुम्हारे अलमीरा में टंगे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, और अगले क्लास में हम इसके अगले पार्ट को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो मेरे साथ बने रहिए, कंटिन्यू, इस चैप्टर को रेगुलर पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए, और बने रहने के लिए क्या करना होगा, मेरे साथ जुड़े रहना होगा, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब, और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू नेक्स्ट।